सब लोग अपने को म्यूट करेंगे और अच्छे से हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम क्लास में सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है और आपके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग भागवतम कक्षा में भागवतम स्टडी कर पा रहे हैं। और अभी हम लोग कैंटो 1 में हैं और हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं। हम प्रथम द्वितीय एंड तृतीय 3 चैप्टर ऑफ कैंटो 1 में हमने जो नेमिषारण्य के मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी से, उन 6 प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर के बारे में सुना। उसके बाद में अब हम लोग चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में जो सुत गोस्वामी से नेमिषारण्य के मुनि सौनक मुनि ऑन बिहाफ ऑफ नेमिषारण्य के मुनि से और 3 प्रश्न करते हैं। पहला कि भागवतम का इतिहास क्या है, भागवतम के जो वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और हमें परीक्षित महाराज जिनका जन्म, जिनके कर्म और जिनके मृत्यु बहुत ही आश्चर्य है, उस जैसे तो शुद्ध भक्ति के बारे में हमें बताइए। उसके बाद में वहां पर सुत गोस्वामी बताते हैं व्यासदेव जी के बारे में। व्यासदेव जी कौन है? उन्होंने इतने सारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों की रचना करने के बाद भी वो तुष्ट नहीं थे, बहुत ही दुखी थे। उसी समय नारद मुनि जी जो उनके गुरु हैं उनके पास में आते हैं और उनको बताते हैं कि, उनसे पहले खुद बताते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो, उनसे पूछते हैं तुम इतने दुखी क्यों हो। तब नारद जी कहते हैं कि मेरे दुख का कारण तो प्रभु आप तो हमारे गुरु हैं, अब अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं। तो नारद जी बहुत खुश होते हैं। तो वो बताना चाहते हैं, प्रभु जी थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। तो वो बताना चाहते हैं कि वास्तव में तुम्हारे असंतोष का कारण क्या है। तब वो बताते हैं कि तुमने इतने जो सब कुछ शास्त्र में लिखा, लेकिन उसमें जो वास्तविक जो चीज है भक्ति योग के बारे में तुमने डिटेल में अच्छे से वर्णन नहीं किया है।
और पूरा डिटेल में भक्ति योग का बहुत सुंदर से उन्होंने वर्णन किया, जो कि चौथे और पांचवें अध्याय में हमने प्रयत्न किया डिटेल में डिस्कस करने का, समझने का। और उसके बाद में भक्ति कितनी उत्तम है, मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए ही है, तभी उसमें भक्ति के माध्यम से ही जीव का कल्याण हो सकता है। उसको प्रूफ करने के लिए नारद मुनि स्वयं अपने पिछले जन्म का, पिछले कल्प में, ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में वो जो दासी के पुत्र थे और किस प्रकार उनको भक्ति वेदांत मुनियों की कृपा मिली, उसका डिटेल में वर्णन करते हैं। और जब मुनि जब उनको दर्शन दे करके कृपा करके चले जाते हैं, तब व्यास देव जी फिर पूछते हैं कि उनके जाने के बाद में आपने क्या किया। तब वहां पर नारद मुनि जी बताते हैं कि उनके जाने के बाद में जैसे मेरी माता का देहांत तो हो गया, मैं अकेला था, और उसमें हमने बहुत डिटेल में अच्छे से स्टडी किया था कि जो भगवान की कृपा होती है, भौतिक दृष्टि से हमको लगता है कि भगवान ने नारद जी की माँ को छीन लिया, वो अकेली रह गए, वो केवल 5 साल के थे। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, हम समझते हैं कि भगवान की हमेशा हम पर कृपा होती है। भगवान अपने किसी भी जीव के संग में अन्याय नहीं कर सकते, वो वास्तव में हमारे माता पिता है। तो इसलिए उसके चलते ही वो हमेशा उनका उद्देश्य रहता है कि ये भौतिक जगत में जो मेरा जीव फंसा हुआ है, वो किस प्रकार वापस मेरे पास में आ जाए, वही एकमात्र भगवान का प्रयास रहता है, चिंता रहती है। उसी चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही नारद मुनि की माता जी शरीर छोड़ के जय भौतिक को छोड़ करके, ये वही एक पॉइंट था जो कि हाउ एक डिवोटी को भक्ति में लाया जा सकता है। और वही हम भौतिकता में रहते, अगर उनको महापुरुषों ज्ञान नहीं होता तो वो बहुत विलाप करते, हे माँ आपके बिना मैं कैसे रहूंगा, मेरा क्या होगा। लेकिन नहीं, उन भक्ति वेदांतों मुनियों से सुन करके के उनमें मैच्योरिटी आ गई थी। भले ही वो 5 साल के बालक थे, उनमें मैच्योरिटी आने लग गई थी और वो घबराए नहीं, बल्कि जो मुनियों ने उनको आदेश दिया था उसको अपने हृदय में धारण कर करके वो आगे भक्ति करते निकल गए। वो विचरण करते करते जाते हैं और एक जगह जा करके जब वन में स्थान में बैठ जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वो भगवान का ध्यान लगा लेते हैं। ठीक है। और ध्यान लगाने के बाद में उनको दिव्य भगवान का दिव्य दर्शन होता है, दिव्य आनंद। और वो इतना दिव्य होता है कि वो उनकी आंख से आंसू निकल जाते हैं, वो प्रेम के आंसू होते हैं, दिव्य आंसू होते हैं, और उस भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चूंकि नारद जी ने, बहुत ध्यान से सुनेंगे, भाव की स्टेज पर, क्योंकि भक्ति के जो वेरियस स्टेज होते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ रीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो भाव के लेवल में पहुंच गए थे। और तभी उनके हृदय में, उनकी आंख से प्रेम के आंसू, वो आंसू साधारण आंसू नहीं थे, वे दिव्य आंसू थे, और उन्हें दिव्य आनंद का उन्होंने अनुभव किया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, जिसको हमको सबको याद रखना चाहिए। जब हमारी भक्ति में बहुत शक्ति होती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भौतिक इच्छा के अगर हम भक्ति करते हैं, उस समय हमारी सारी इंद्रियां हो जाए हैं, वो भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारी, हमको कब मालूम पड़ेगा, हाउ वी कैन मेक असेसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ आवर भक्ति, कैसे कर सकते हैं कि हमारी इंद्रियां भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित है या भगवान की भक्ति करने के लिए। शर्म नहीं करना है, हम लोग खुद असेसमेंट करते हैं। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं रहती है, कभी जैसे आए, अच्छा ठीक है ये हम थोड़ी देर में बात कर लें, अच्छा हम थोड़ी बाद में लेक्चर सुन, अच्छा थोड़ी देर बाद में हम जप कर लेंगे, अच्छा हम थोड़ी देर बाद में भागवतम का पाठ कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो जब ऐसा आता है तो हमको अपने को, स्वतः को हमको सोचना चाहिए कि देखो मेरी लेवल क्या है, अभी भी मेरे की भौतिक चीजों पे इतनी ज्यादा है। हमको भौतिक चीज ऐसा नहीं है, वी नीड टू हैव बैलेंसिंग, लेकिन प्रायोरिटी हमारी किस में जा रही है, हम खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पेशली का, जब हमें वास्तव में हम भक्ति में बड़े चढ़े होते हैं, हमारी भक्ति में सतोगुणी लेवल पर रहते हैं, उस समय हम लोग खुद अपने असेसमेंट, उस समय क्या है, हमारी भगवान की सेवा करने के लिए सारी इंद्रियां आतुर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, उन्होंने जो भगवान का रूप देखा वो कोई भौतिक रूप नहीं था। भगवान का जो रूप होता है वो क्या होता है, दिव्य होता है। एक बार जो उनके रूप को देख लेता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बार जो भगवान को हृदय से भगवान के रूप को देख लेता है, उसके सामने जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितना भी सुंदर से सुंदर भौतिक रूप है, माने आप समझिए, वो फीका लगता है, क्योंकि वो दिव्य है और एक भौतिक है। तो दिव्य और भौतिक का कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं। और जब हमारी भगवान के दिव्य रूप को देख करके एक दिव्य आनंद शुरू हो जाता है, उस समय भौतिक जगत की कोई भी कितना ही सुंदर स्त्री पुरुष को आप देख लेंगे, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी, ये नेचुरल है। तो ये बताते हैं। उसके बाद में जब नारद मुनि ने भगवान के रूप को देखा, भगवान को हृदय में देखा, उस समय उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान को ठीक से नहीं देख पाया, और भगवान क्या है, ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं पुनः भगवान को अपने हृदय में जिस प्रकार देखा था, अनुभव किया था, फिर मैंने अपना प्रयास किया कि कैसे मैं भगवान को देखूं, लेकिन वो भगवान को नहीं देख पाते। देखिए ये बहुत चीज समझ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कि नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त जो कि भाव के लेवल पर पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि अगर हम बद्ध जीव, अगर भगवान को किसी यांत्रिक माने आर्टिफिशियल रूप में, यांत्रिक विधियों से हम देखना चाहते हैं, तो हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। भगवान तभी हमको दिखाई पड़ सकते हैं जब भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों का रिकमेंडेशन हो भगवान को। हम स्वयं अपने प्रयास से नहीं देख सकते। इसमें ये देखिए बहुत अंदर की बातें हमको समझना है। ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत घमंडी है, या नहीं। भगवान जब भी किसी जीव पर कृपा करते हैं, गुरु के आशीर्वाद बहुत जरूरी है, नंबर 1। और गुरु और भगवान का उद्देश्य क्या होता है कि इस जीव में जरा भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं कि मेरा जीव की जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं रहेगी, जब तक हमारी भक्ति में प्रगाढ़ता, मैच्योरिटी नहीं आएगी, तो भगवान हमें हमारे को दर्शन नहीं देते। इसका मतलब नहीं भगवान नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान चाहते सारा कचरा यहाँ छोड़ कर करके, नहीं तो सब कुछ छोड़ कर करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, पूरा मेरे को तो ध्यान कर, तो स्वतः ही भगवान अपने को प्रकट करेंगे। तो एक एक कई बार हम लोग देखते हैं, अरे इतनी बड़ी भक्ति कर रहा है, और कई बार देखते हैं थोड़ी सी भक्ति में उसको बहुत बड़ी कृपा मिलती है। हमको मिलेंगे, भागवत में बहुत सारे उदाहरण मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो हमारा ये जीवन है, ये पहला मनुष्य योनि नहीं है। पिछले हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, हमने बहुत सारी भक्ति की है। तो भगवान कृष्ण और गुरु ही जानता है कि पिछले पिछले कितने मेरे जन्म हुए हैं, हमने कितनी हमने भक्ति की है, ये सब भगवान के पास नोटिंग है। और जो भक्तों का है अकाउंट, वो भगवान रखते हैं, खुद भगवान के पास में रहता है। भगवान के जो दूत वो है, जो क्या बोलते हैं, भगवान की जो वैष्णव दूत है, वो ध्यान में रखते हैं। क्योंकि जो भक्ति करता है भगवान उसके कल्याण की गारंटी स्वयं देते हैं। तो हरे इसीलिए कृष्ण पिछले प्रभु। हाँ प्रभु बोले, कैसे पंडित प्रभु? अच्छा प्रभु, जो मतलब अंदर, मतलब हृदय में भगवान को देखना मतलब परमात्मा को देख रहा है। यस प्रभु, यस प्रभु, हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, हाँ, हाँ, ठीक है ना, भगवान को देखता है। तो बहुत वो करने के बाद में जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो भगवान ने उन नारद मुनि जी को, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ढांढस देने के लिए उन्हें बड़ी गंभीर वाणी से कहा। क्या कहा कि हे नारद मुनि,
हे नारद मुनि, तुम्हारी अभी जो सेवा है पूर्ण नहीं है, अभी तुम पूर्ण रूप से भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुए है। इस संदर्भ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसमें रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह भगवान तक नहीं पहुंच पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वो प्रभुपाद जी के लिए, सॉरी, नारद जी के लिए बोलते। नारद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद जी के माध्यम से नारद जी भगवान को बोलते कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो भगवान बोलते कि अरे तू तो भगवान शुद्ध भक्त है। लेकिन नारद जी के माध्यम से हम बच्चियों को भगवान बोलते हैं कि मेरे को तुम तभी देख सकते हो जब तुम पूर्ण रूप से शुद्ध सतोगुण माने तीनों गुणों से ऊपर पहुंच जाओ। क्योंकि जरा भी रंच मात्र अगर हमारी भौतिक इच्छा रहते हैं तो उसको दो एंगल से हम सोचेंगे। भगवान बहुत कृपालु है, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने में मदद करते हैं, क्योंकि उसीलिए तो मैं यहाँ पे आया था ना। और अब तेरे को वापस जाना है तो भगवान देखते थे पूरा क्लीन तो है ना, तू कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तब भगवान उसकी सारी इच्छा, भौतिक इच्छाओं को हृदय से निकाल करके जब वो पूरा तीन गुणों से ऊपर, सारी भौतिक इच्छाओं से ऊपर हो जाता है, तभी भगवान उसको दर्शन देते हैं, उसको अपने गोलोक धाम पे बुला लेते हैं। इसीलिए लास्ट में यहाँ पर जब हम लास्ट श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि वास्तव में भक्ति का आरंभ कब होता है, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब हम बद्ध जीव कम से कम रजोगुण और तमोगुण से लेवल से ऊपर उठ जाए, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। कम से कम हमारे कर्म, हमारी सराउंडिंग्स और जिन चीजों को हम यूज करते हैं, तीनों में हमको ध्यान देखना है कि हमारी वातावरण, जिन चीजों को हम यूज करते हैं, जिस चीजों को हम खाते हैं, इन सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हम खाते हैं, क्या चीज हम यूज करते हैं और किस तरह के लोगों से मिलते हैं, ये तीनों चीजें डिटरमाइन करती है कि हमारी चेतना के लेवल को। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, भगवान को भोग लगा करके भोजन हम नहीं देते, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारी चेतना में परिवर्तन आना ही आना। हम भले ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए नंबर 1 और सतोगुण के लेवल पे अपने को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा भोजन कर रहे हैं, किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह के शास्त्र पढ़ रहे हैं और किस तरह के हम कार्य कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। तो सतोगुणी लेने पर आना बोल। तो कल हमको अजय प्रभु ने कल बताया था कि बाकी का भी जो तात्पर्य है बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा लिखा है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में और आगे में जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, 2 मिनट लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉर्मली ऐसे स्थान पे बैठ कर करके, हाँ, एक सुंदर स्थान में, एकांत स्थान में जा करके, वन में जा करके भगवान की भक्ति करना, हाँ, वो सत्वगुण में आता है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जो नव दीक्षित हैं उनके लिए क्या है, उनको कम से कम अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। अर्चा की पूजा कर नव दीक्षित भक्तों के लिए कहा है कि अगर वो जो अर्चा विग्रह की जैसे जैसे पूजा करते रहेंगे तो क्या है, वो धीरे धीरे सत्वगुण के लेवल में पहुंच जाएंगे। ठीक है। जहां तक नारद जी की बात है, वो तो शुद्ध सत्वगुण मान तीनों गुणों से ऊपर है, और वो तो ऐसे भक्त हैं भगवान के कि वो जिस जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान को भी वैकुंठ में परिणत कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो मैं तात्पर्य में बात बता रहा हूँ, हम आप जैसे बद्ध जीवों के लिए बता रहा हूँ, क्या कि हमको कैसे सतोगुण लेवल पे आना है। और दूसरी बात, जो नारद मुनि की जहां तक बात है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, और उसी तरह के भक्तों जो कि तीनों गुणों से ऊपर हैं, जो हमारी चेतना परिवर्तन ला सकते हैं, और जो जो भक्त जहां भी जाते हैं वो भौतिक, वो जगह भौतिक न रह करके आध्यात्मिक हो जाती है। उसी तरह के लोगों को हमें संग करना चाहिए जो कि हमारी चेतना को परिवर्तन लाए।
इसलिए हमेशा याद रखेंगे, ये हमने जो आज जो 10 श्लोक में ये बताया है कि हमारा स्थान, किस तरह का भोजन, किस तरह के हम लोगों से मिलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो चेतना है वो हमेशा निम्न लेवल हमेशा सतोगुणी लेवल पर कम से कम बनी रहे, ये हमें बहुत ध्यान है। ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्टर है। कभी भी हमें चेष्टा करनी चाहिए, हे कृष्णा ऐसे अभक्तों से नहीं मिल जाए जो हमारी चेतना करे, इस तरह का हमारा भोजन, इस तरह का जा करके हम खाना न खा ले जो हमारी चेतना में पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और अब हम आगे सॉरी आगे हम लोग पढ़े, श्लोक नंबर कितना से है अजय प्रभु? 22 से पढ़ेंगे। कितना प्रभु? 22 22 से पढ़ेंगे ना। ओके, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते श्लोक नंबर 22 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तन्य ततदाम वृंदावनम। रमया काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमामुपर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 22। सकृत यत दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघ। मत काम सन के साधु सर्वान मुंचति हृत शयान। हरि बोल। हे निष्पाप, तुमने मुझे केवल एक बार देखा। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, इसको देखिए। यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के सब नारद जी के बारे में, हे निष्पाप। एक एक चीज पर ध्यान देंगे। कभी भी हम लोग की अरे ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन नहीं दिया, एक बार देखा क्या, उन्होंने प्रयत्न किया नहीं। भगवान से हम कहते हैं हे निष्पाप, तुम सभी पापों से मुक्त हो। तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लायक होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। हरि बोल। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना भगवान के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके गुणों के बारे में सुनेंगे, उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होगा और हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते जाएंगे। देखिए दो चीज होता है, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन शुद्ध भक्तों के मुख से सुनने से दो बातें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। एक तो हमारी भौतिक इच्छाओं से कहती डिटैचमेंट, अनासक्ति होती है, नंबर 1। और दूसरा भगवान के बारे में सुनने की और उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप भौतिक चीज देखेंगे, एक बार पढ़ लिया, जितना सुंदर भोजन खा लीजिए, थोड़ा सा खा लिया, एक बार खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया, हमारी तृप्ति हो जाती है, फिर हमको वो खाने की इच्छा नहीं। लेकिन भगवान के नाम गुण तो वो दिव्य शक्ति है कि जितना हम सुनेंगे उनके बारे में सुनने की इच्छा, उत्कंठा और बढ़ती जाती है और भौतिक चीजों के प्रति हमारी डिटैचमेंट ऑटोमेटिक होता चला जाता है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, जीव कभी भी इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत पत्थर जड़ तो नहीं है, क्योंकि जीव क्या है, सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से पूर्ण है, जो कि भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है। गुणों में एक है, क्वांटिटी में थोड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। हरि बोल। जितना हम भौतिक चीजों के प्रति भी सोचेंगे, पाने की चेष्टा करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, उतना ही ज्यादा वो भौतिक बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत
जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह क्रमशः समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है उतना ही उसके लिए लालायित रहता है, उतने ही और भगवान की भक्ति करने की इच्छा और बढ़ती चली जाए। देवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है, आध्यात्मिक भगवान की सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, लेकिन भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है न इसका कोई अंत है। हरि बोल। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कंठ सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है, जैसा कि नारद जी को हुआ। हम हमेशा भगवान के अपने सामने उपस्थित देख सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हमारी भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी प्योरिटी है। तो भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना। देखिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे, क्योंकि उनकी सेवा तथा भगवान स्वयं अभिन्न। अर्थात हम जो भी कार्य कर कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण हमारे हर कार्य में, हमारी सोच में, हमारी प्रार्थना में भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं। निष्ठावान भक्त को भगवान की निष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दशा निर्देश करेगी कहा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान उचित दिशा निर्देश गाइड करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसी सलाह दी। भगवान ने नारद जी को सलाह दी कि तुम जितना मेरा विप्रम्भ माने सेपरेशन में भक्ति करो, उतनी तुम्हें भगवान को जानने की इच्छा होगी और दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा हम लोगों को एक इसी श्लोक में पढ़ा है कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी मटेरियल क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। बल्कि यहाँ तो बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ज्यादा मटेरियल हमारे पास में यदि साधन रहते हैं, उसके प्रति जितना उसको हम ज्यादा उसके प्रति आसक्ति रहती है, वही हमारा बंधन का कारण। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता, कुछ भी दरकार नहीं है, जो कि हम लोग नारद जी के इस श्लोक से, उदाहरण से हमें मालूम पड़ता है। नेक्स्ट, सत सेवया अधीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा अवध्यम इमं लोकम गंता मत जनताम अशी। कुछ काल तक ही परम सत्य की सेवा करने से भक्त दृढ़ हो जाता है और उसकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है। फलस्वरूप वह इस सोचनी भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य लोक में मेरा पार्षद बनता है। यहाँ खुद भगवान बोल रहे हैं, कुछ काल तक ही परम सत्य की सेवा करने से भक्त दृढ़ हो जाता है और उसकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है। फलस्वरूप वह इस सोचनी भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य लोक में मेरा पार्षद बनता है। ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं नारद जी को। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना। यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी एक बात यहाँ पर बार बार बोल देते हैं कि भगवान की सेवा का परम सत्य माने परम भगवान, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? 100% प्योरिफाइड प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही सेवा। जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच मध्यस्थ का काम करता है। नवदीक्षित भक्त में अपनी अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के पास तक जाने की शक्ति नहीं होती। अतः प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का क्यों न हो, नवचित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक तक उन्नत होकर भगवान के मुक्त पार्षदों की संगति का लाभ उठा पाता है। कितनी बढ़िया बात है। देखिए, नवदीक्षित जो भी भक्त है, हमारी जब तक और भी हम थोड़ा आगे बढ़ते जाए टिल लास्ट तक हमें गुरु के निर्देशन में, उनके संरक्षण में रहना चाहिए।
ये देखिए हम लोग को बार बार याद दिलाता है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से, ऑलमोस्ट हर बार याद दिलाते हैं हम बद्ध जीव है। क्योंकि बार बार क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि पूरे भागवतम में दो चीजें जरूर लिखी है, उस चीज को हम लोग प्लीज नोट कर लेंगे। भगवान की भक्ति लगातार और बार बार, मन एक ही चीज को हमको बार लगातार करना है और बार बार दोहराना है, रिपीटेडली। ये रिपीटेशन इज ए मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम रिपीटेशन करेंगे उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। कई बार हम बोलते हैं अरे इसने हमने कई बार याद कर लिया, वो ठीक है भौतिक चीज है, लेकिन भगवान का जितना बार बार हम याद करेंगे, लगातार बार बार, ये दो चीज बहुत जरूरी है भक्ति में। इसीलिए लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप लगातार करते हैं, बार बार करते हैं। भक्तों का संग बार बार चाहिए, लगातार चाहिए, कोई उसे इंटरनेट से नहीं आना, ठीक है ना? ये बहुत हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। सदगुरु का लेवल उत्तम होगा ना मध्यम होगा? सदगुरु का लेवल प्रभु हमेशा उत्तम होता है, और सदगुरु जो कि उत्तम लेवल पे रह करके सदगुरु प्रचार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो मध्यम लेवल पे आकर के प्रचार करते हैं। लेकिन प्रभु कृपा तो मध्यम अधिकारी करता है प्रभु। जो हम लोग जो करता है, जो मतलब ये क्या करता है, कृपा तो मध्यम अधिकारी भक्ति करता है। मैं समझा नहीं प्रभु, जैसे मेरे को थोड़ा उदाहरण देके समझाएंगे प्रभु प्लीज। मध्यम अधिकारी का 4 काम होता है ना, भगवान हाँ। में भक्ति, मैत्री, बाद में कृपा, और बाद में चार चीज होता है प्रभु मध्यम काल में। पहला तो वो भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करता है। हाँ। और जो भगवान के उसके जो बराबर के जो भक्त हैं, लेवल के हैं, उनके संग मैत्री करता है। और जो भगवान की भक्ति में नहीं है उन पर कृपा करता है। और जो भगवान को विश्वास नहीं करते, नास्तिक है, उनको उसको अवॉइड करता है। क्या उनको क्या करता है? उपेक्षा करता है उसकी। हाँ, तो हम लोग को कृपा तो भगवान गुरु से मिलने से तो मध्यम अधिकारी होना चाहिए, मतलब सदगुरु, मतलब कृपा तो हम लोग को करेंगे ना प्रभु। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर से सब लोग बहुत अच्छा प्रश्न है केसी पंडित प्रभु का, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जो उत्तम अधिकारी होता है उसकी सोच क्या होती है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सोनी चय सपाके पंडिता समदर्शिना। गीता का जो 5वां अध्याय का 18वां श्लोक में एक उत्तम जो भक्त होता है उसकी सोच क्या होती है, उसका लेवल क्या होता है? वो सोचता है कि जो कुछ भी देखता है वो क्या कहता है कि ये सब तो भगवान के अंश हैं, और मैं सबसे ज्यादा गिरा हुआ, मेरे में कोई भक्ति नहीं है, और मैं किसी काम लायक नहीं हूं, मेरे में कोई भी गुण नहीं है। इतनी उसकी लेवल हाई होती है। वो कोई भी शरीर को नहीं देखता, खाली भगवान की आत्मा को देखता है, और वो देखता कि अरे ये मेरी भगवान की आत्माएं है। तो वो इतनी हाई लेवल का रहता है कि वो अपने को ही कोसता रहता है कि मैं तो उसके लायक नहीं। तो जिसकी इस लेवल की सोचना चेतना रहती है वो प्रचार कैसे करेगा? वो तो पहले ही बोलता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उसको मध्यम लेवल पर ला करके उसे प्रचार करवाते हैं। और मध्यम लेवल की सोच क्या होती है, जो आपने बताया। तो एक्चुअली वो उत्तम भक्त होता है, लेकिन उसको मध्यम लेवल की चेतना में अपने को ला करके तभी वो प्रचार कर सकता है। शायद केसी पंडित हम आपको समझा हरे पाया। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा फिर एक प्रश्न और है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन फिर जैसे आज मान लीजिए प्रभुपाद जी थे या जयप्रदा स्वामी महाराज या भक्ति चारू स्वामी महाराज, जो भी थे, इतनी सेवा करते थे, इतना प्रचार कर रहे थे, ये लोग तो सब उत्तम भक्त में आते हैं प्रभु जी। 100%, जितने भी तो वो भी जैसे वो इतना प्रचार करते हैं। आज गुरु महाराज की एट द एज ऑफ 70+, और वो अभी भी बाहर सारे जाके वर्ल्ड में सब जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया ना कि उत्तम जो अधिकारी हैं उनकी लेवल इतनी हाई हो जाती है, सब में आत्मा देखते हैं, वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाती। तो आज जो इतना प्रचार कार्य हो रहा है उनके द्वारा, वो फिर वो कैसे कर रहे हैं? वो तो सारे उत्तम अधिकारी हैं। बिल्कुल, वो उत्तम अधिकारी है। प्रभुपाद जी भी उत्तम अधिकारी, सब कुछ है। वो क्या करते हैं प्रचार के लिए, उनको मध्यम लेवल पे आकर करके वो प्रचार कर रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो मध्यम मध्यम कोटि के भक्त है, प्लीज नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा, समझ गए प्रभु जी। वो अपने आप को हाँ सबके बीच में आके प्रचार कार्य करते हैं। हाँ कई बार होता है ना कि हमारे में बहुत बड़े हाई गुण है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया कि एक होटल का मालिक है, वो कभी उसका कैशियर नहीं आता है, तो वो क्या करता है, खुद कैशियर का रोल अदा करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैशियर हो गया, समझ में आ रहा है? इसका हाँ मतलब प्रभु ये जी, नहीं कि हरे वो कृष्णा, कैशियर, हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ एकदम वो क्लियर। अपने अपने देखने का लेवल नहीं है, मतलब जो मतलब उत्तम अधिकारी खुद को अपने मध्यम लेवल के कैटेगरी में रख करके अपनी सेवा कर रहा है अपने लोग। हरी बोल, बिल्कुल अपने लिए तो उत्तम से भी उत्तम है, अपने को तो हाँ, सोचना ही नहीं इस बारे में। हमारे तो सोचना ही नहीं। हरी बोल, वो बहुत उत्तम को, वो तो है गुरु महाराज। देखिए इसलिए हम लोग ने पढ़ा है, नारद मुनि जी, ये जितने बड़े बड़े महान भक्त हैं, ये भगवान के क्या है, प्रमाणिक, वो क्या अधिकारी है, प्रमाणिक अधिकारी है। उनकी बारे में हमको कभी भी सोचना ही नहीं। कई बार बहुत लोगों से सुनना, हम लोग जो भी मूर्ख थे हम लोग, गुरु महाराज हैं, अरे एक दो जन से सुना है, मैंने तो आज नहीं है, आज तो यहाँ पर है, मायापुर में है, वो आज तो मंगल आरती में नहीं आए। ये सोचना माने हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि महाराज वो जब भी सोते हैं, एक एक उनकी जो सांस निकलती है, वो हम भक्तों के ये चिंता करते रहते हैं कि कैसे मैं शिला प्रभुपाद जी के जो मिशन है, चेतन महाप्रभु का जो मिशन है, उसमें किस प्रकार में कंट्रीब्यूट कर रही, योगदान दे सकूं। एक एक सेकंड मैं बोला, एक एक सेकंड गुरु महाराज सोचते रहते हैं कि कैसे बद्ध जीवों का कल्याण कर सकते। तो बहुत है। कैसी पंडित प्रभु, मैं समझा पाया आपको? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, एकदम बहुत ये सूक्ष्म बातें हैं प्रभु, है बहुत सूक्ष्म। ये कृष्ण प्रभु जी, मैं सोचती हूँ कि उत्तम अधिकारी जो के लेवल में जब आदमी आ जाता है, तो वो तो जैसे वन में जाके या अकेले में रह के तपस्या कर सकता है और अपने आप को हायर बना सकता है, किंतु वो अपने आप को मध्यम बनाकर सबके बीच में आते हैं प्रचार करने के लिए। हाँ माता जी वो जो आपने कहा ना, उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ प्रभुपाद जी ने पिछले जो हम लोग लास्ट इसको कि उसमें क्या कहा था कि जो उत्तम अधिकारी होता है, भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, उनको वो तो सीधा भगवान के धाम के वासी हैं, वो इस धरा पे आते हैं, मध्यम श्रेणी के भक्त का रोल अदा करते, वो प्रीचिंग करते हैं। तो और बंद की तो बात ही आप छोड़िए, वो तो सीधा यहाँ करेंगे। अब जैसे हमारे पंकज आंगिरी प्रभु का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तो यहाँ पर आए, भगवान जी ने उनको यहाँ पर सेवा करने के लिए भेजा, हम बच्चियों की कृपा करने के लिए, और फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारी अभी यहाँ सेवा पूरी हो गई है, अब तुम मेरे धाम में आ जाओ, और फिर भगवान उनको दूसरी सेवा में लगाएंगे। ये सारी बातें आज हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है माता जी, ठीक है ना। तो उनको बहुत, उनका खाली आज हम एक बार कभी कभी थोड़ा सा इसमें और 1 मिनट लूंगा, तो इस चीज को आप नोट कीजिए, ध्यान रखिए कि अभी जो गुरु महाराज, बड़े बड़े जो सीनियर डिवोटीज हैं, दोज हु आर डायरेक्ट डिसिपल हैं, जिनके शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली, उनको हम देख पा रहे हैं, उनका दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा हम ले लें। ऑल आर एजिंग, सबकी 70+ हो रही है, हमारा पूरा प्रयत्न रहना चाहिए कि वो जहां भी है जाए, उनका दर्शन करे, उनकी कृपा प्राप्त करे, उनसे दीक्षा प्राप्त करे, उनकी कृपा प्राप्त करे, और अपने जीवन को धन्य बना कर करके और भी जितने बद्ध जीव है, जो भगवान के आदेश है, उनका जो मिशन है, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हरे कृष्ण प्रभु, तभी हमारी भक्ति सार्थक है। हाँ प्रभु, 2 कैटेगरी है, एक भजनानंदी, एक गोष्ठानंदी, वो 2 कैटेगरी होता है। तो एक वो भजन में रहता है, एक एक प्रचार करता है। हाँ हाँ प्रभु, वो भजनानंदी हमको नहीं बनना है, ठीक है ना। हमको भजनानंदी नहीं बनना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भजनानंदी नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, हमको प्रचार करना है, हमको चेतन महाप्रभु के आदेश का पालन करना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 24। मतिमयि निबदाइयं न विपद्येत करहिचित, प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृति च मत अनुग्रहात्। हरि बोल।
मेरी भक्ति में निरत बुद्धि कभी भी युक्त नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि और संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं कि सृष्टि और संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। ये बहुत, हमने पढ़ा था पुरुषावतार में कि महाविष्णु क्या होता है, जब वो सृष्टि की रचना करते हैं, महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु और छिद्र के माध्यम से, और उस समय सारे जीव प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के गर्भोदय विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि को बढ़ाते हैं, और उसके बाद में ब्रह्मा जी की अगर एक दिन खत्म होता है तो सारे जीव जो लोअर लेवल के, लोअर प्लैनेट के, जो कि केसी पंडित ने बताया था, वो गर्भोदक्षाय विष्णु में जाके समिट जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो सारे ब्रह्मांड महाविष्णु में जाकर करके वो सिमट जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, यहाँ तक कि सृष्टि और संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो भगवान की भक्ति इतनी महान होती है। न में भक्ता प्रणश्यति, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर विशेष कृपा क्या दे रहे, तुम्हारी स्मृति भी बनी रहेगी। इसीलिए तो वो बता रहे हैं नारद जी की पिछले कल्प में मैं, ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में क्या था और आज मैं क्या हूं। ये भगवान की कृपा से, ठीक है ना। तात्पर्य, भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि भगवान शाश्वत, अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कर्म भी स्थायी होता है। इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए कि भगवान की भक्ति भौतिक नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, ये शाश्वत है। भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है। भगवान के प्रति की गई कोई भी कार्य, भक्ति हमेशा वो शाश्वत ही रहती है। हम इस भौतिक जगत, शाश्वत जीव अशाश्वत जगत में आ करके अपनी गलती के कारण उसको भोगना चाहता है। तो जितने भी भगवान की इतनी कृपा है, इसको भी बहुत डीपली समझेंगे। भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान अशाश्वत चीज को यहीं पर छुड़वा देते हैं। केवल हमको बोलते तू क्या कैरी कर, शाश्वत चीज को कैरी कर, जो कि हमारे अगले जीवन में काम आए। तो भगवान के पास भगवान के लिए की गई भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती। भगवत गीता में कहा गया कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, एक्युमुलेट होती जाती है। एक भी छोटी सी राई मात्र भी की हुई भक्ति वो हमारे संग जाती है, उसका भगवान हमें फल देते हैं। और जब तक पुण्यता परिपक्व हो जाता है तो वह अपनी सारी सेवा के आधार पर भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पुण्यता परिपक्व होने पर बढ़ती जाती है। बल्कि जितना हम भक्ति करते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, परिपक्व होती जाती है। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, भजन, अनर्थ जो निवृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और जब परिपक्वता आ जाती है, अर्थात जब पूर्ण रूप से निष्ठा आ जाती है, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम के लेवल पे हम लोग आराम से भगवान के पास उस लेवल को प्राप्त करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, एतावत् उक्त्वा उपर राम तत्महत् भूतम नभलिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महताम महीयसे शिशरना अवनामम विद्यते अनुकंपित। हरि बोल। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस समय आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए, वे वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखे और अनुभव किए जाते हैं। इसी प्रकार भगवद गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान और भगवान के शब्द, शास्त्र, तो तीनों चीज ध्यान रखेंगे, साधु, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र, भगवान, ये सब का क्या एकमात्र क्या उद्देश्य क्या है कि भगवान के बारे में बताना।
भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, गीता भगवान के बारे में बता रही है, भागवतम भगवान के भक्तों के बारे में बता रहे हैं, गुरु भगवान के बारे में बता रहा है। जो कुछ भी हम भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान के बारे में ही बता रहे हैं। कुछ भी सेवा करते हैं इसका मतलब हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की सेवा में हम दर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम ऐसा करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें भौतिक चीजें याद नहीं आती, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रहती, कोई अलग से प्रयास मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही भगवान हमारे हृदय में निरंतर हमारे हृदय में बने रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नामानि अंतस्य हतत्रिप पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्ट मनागत स्पृह कालम प्रतीक्षण विमद विमत्सर। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन स्मरण कल्याणप्रद होता है। इस तरह मैं पूर्णतः संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। नारद मुनि अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और इस सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का स्मरण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती, उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं, और जब वे यह शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। चूंकि उनके जीवन का परम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना रहता है, अतः वे न तो किसी से ईर्षा करते हैं, न ही भगवत धाम जाने का उन्हें अभिमान रहता है। कितनी बढ़िया बात है, भगवत धाम जाने का अभिमान रहता है। उनका एकमात्र व्यापार भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अन्यों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने फिर से दोहरा दिया, ऐसा भक्त से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का। तो दीक्षा ग्रहण करके प्रभुपाद जी बार बार क्यों बोलते हैं? हम बद्ध जीव हैं। कई लोग होते हैं, मैंने सुना है कि प्रभु मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना स्टेप सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता। ये माया है जो इस तरह हमें भ्रमित करती है। गुरु से दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है? गुरु का एक हाथ हमारे ऊपर आता है, गुरु गारंटी लेता है कि हमको भौतिक जगत से छुटकारा, जब तक हम लोग गोलोक धाम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक गुरु अपनी कृपा बनाए रखे। नंबर 1, ये तो इतनी बड़ी कृपा है। नंबर 2, जब हम दीक्षा लेते हैं तो स्वतः ही हमारी चेतना में एक अनुशासन आ जाता है, हमारे कर्म में, कार्य में एक अनुशासन आ जाता है। देखिए, जब तक आपको कोई टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होता है तो आप पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जब आपको मालूम पड़ जाता है कि नहीं मेरा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो स्वतः ही आप अच्छे से पढ़ोगे ना, टाइमली काम करोगे। तो गुरु हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये करता है। तो जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो स्वतः ही हम लोग की जो भौतिक इच्छा है ना, इधर उधर नहीं भागेगी। नहीं, हमने दीक्षा के समय ये क्या शपथ ली है, ये गुरु को कहा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, 16 राउंड्स जप करूंगा, प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करूंगा, और चेतन महाप्रभु का जो आदेश है, जा रे देखे तारे को कृष्ण हमारा आज्ञा गुरु तारे, स्वतः ही उसमें हमारी लगन लग जाएगी। तो इससे बड़ी और कृपा हमको क्या चाहिए? हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये गुरु मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम बच्चियों का कल्याण करने के लिए। दीक्षा देकर के वो हमारा कल्याण करते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सन्यासी किसी के घर में जाते हैं इसलिए नहीं कि उनको 2 रोटी मिल जाएगी, नहीं, उनके जाने से, उनके दर्शन के, उनके चरण कमल पढ़ने से हमारा स्थान, हमारी चेतना पवित्र होती है और भक्ति में वृद्धि होती है।
ये हमें समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, एवं कृष्णे मते ब्रह्मन् न आसक्तस्य अमल आत्मनम काल प्रादुर्भूत काले तदित सोदामनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह समय बीतने पर मैंने कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहने तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिकता से पूर्णतः मुक्त हो जाने पर मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली तथा प्रकाश एक साथ प्रकट होते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर नारद जी बताते हैं अपने पिछले जन्म में कि इस प्रकार किस प्रकार उन्होंने भगवान की स्तुति की, किस प्रकार भगवान ने उन पर कृपा की, किस प्रकार भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए, करने के बाद में उनको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो किया और मेरी सारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति पूर्ण रूप से मैं मुक्त हो जाने पर मैंने ये भौतिक शरीर को छोड़ा और आज मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूँ वो नारद मुनि खड़ा हूँ। वही नारद है जो पिछले कल्प में मैंने किस प्रकार भक्ति पाई। ठीक है, तो तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। कृष्ण के विचारों में निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत पुरुषों का यही लक्षण है और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्णतः सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्यतः मृत्यु कहते हैं। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है। बहुत इसको अंडरलाइन करेंगे, ये बिजली के समान होता है। जो जब शरीर जो छोड़ता है, जो शुद्ध भक्त होता है वह बिजली के समान होता है। उसकी इतनी भक्ति प्रगाढ़ होती है और उसे कोई कष्ट नहीं होता है, जिसके साथ साथ चमक दिखने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से उसी समय उसका भौतिक शरीर बदलता है और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं सताती है, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि में रहने पर लोहा लाल अनिवार्य हो जाता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, ये इतनी पावरफुल चीजें बातें यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं रहती हैं हमको भौतिक कष्ट सताएंगे, क्योंकि वो सारी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो क्या है, भौतिक होती है, उसमें भौतिक शक्ति होती है और भौतिक शक्ति वो क्या है, हमारे बंधन का कारण होता है, दुख का कारण होता है। और जब तक हम शरीर जब छोड़ते हैं जितनी भौतिक इच्छाएं बनी रहती है और वो इच्छाओं के कारण वो हमको बहुत कष्ट होता है और उन्हीं इच्छाओं को हमारा जो सूक्ष्म बुद्धि है ले करके हमें अगला मनुष्य योनि प्रदान करता है। इसके विपरीत अगर हम भक्ति करते करते शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना बड़ी बात लिखा है कि वो हमारा वो जो भौतिक शरीर है ना उसमें कोई भौतिक आसक्ति तो रहती नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो मैं भौतिक शरीर जो छोड़ने जा रहा हूँ इसमें कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। और जब उस भौतिक शरीर में कोई भौतिक आसक्ति नहीं है और वो 100% कृष्ण की सेवा में लगा है तो वो क्या हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। और जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको कोई भी तरह का भौतिक कष्ट नहीं मिलता है। जिस प्रकार की लोहा का कितना सुंदर एग्जाम्पल किया है कि जब लोहा को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो लोहा ना रह के वो अग्नि हो जाता है और उसके सारे जो भौतिक गुण है वो खत्म होकर वो अग्नि के समान हो जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा ये भौतिक शरीर इतना आध्यात्मिक दृष्टि से इतना आगे बढ़ जाता है कि कोई भी भौतिक कष्ट हो, कोई भी भौतिक चिंताएं हो, कोई भी भौतिक उतार चढ़ाव हो, उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाता, उसका जरा भी असर उस भक्त के ऊपर में नहीं पड़ता है। तो हमें यही प्रयत्न करना है, जो भी प्रभुपाद जी ने कहा है, जो भी नारद जी ने
व्यासदेव जी को समझाया, हमको उसको अपने जीवन में उतारना। हम प्रयत्न करेंगे, हम बद्ध जीवन कि कितनी ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सके, भक्तों का संग कर सके, जिससे कि हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? तो ये हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट जो आज जो पढ़ रहे हैं, इसको हमको अपने जीवन में इसको उतारना है। तो शायद हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं, 8 बज जाए। तो आज हमने जो हाँ हाँ, कुछ रंजीत प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत ही सुंदर था। बहुत महाराज जी देखिए, इतना सुंदर लिखा है आज महाराज जी हमको पता है। और अच्छा, और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो आज हमने जो भी पढ़ा, हम जो पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टली हमको बताइए। हम ये कोई चीज ऐसा नहीं बताया कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि बोल, बहुत प्रैक्टिकल हमारे हम बद्ध जीवों के लिए बहुत बड़ी ये शिक्षा है। हमको खाली इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मेरा प्रभु से सारे श्लोक की एकदम एक से बढ़कर एक। हाँ, हमको एक से बढ़कर एक, और हमको प्रैक्टिकली जीवन में उतारने की चेष्टा जरूर करनी है। तो मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि मेरे को अपने सारे भक्त इतने प्यारे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है कि आप लोग की कृपा से हम लोग सब बैठ करके कर पा रहे हैं। तो हमको उसका पूरा फायदा उठाना, एंड वी ऑल शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ। हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए कि कैसे हम लोग गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकें। समय बहुत कम है प्रभु, देखा जाए ना। हाँ प्रभु आप बोलिए। सॉरी माता जी, थोड़ा कंप्लीट। समय बहुत कम है, इसको एक बार एकदम अपनी आध्यात्मिक जो बुक्स लिख रहे हैं उसमें एकदम ऊपर में लिख लीजिए, समय बहुत कम है। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज प्रभुपाद जी के डायरेक्ट शिष्य का हमें साक्षात्कार हो रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है। इसका हमें पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहिए, तभी हम बुद्धिमान कहलाएंगे, तभी हम लोग इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ठीक है ना? हाँ, हरिना माता जी कुछ बोल रही थी। प्रभु, मैं बोल रही थी ना कि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो इसमें आर्ट ऑफ लिविंग भी है, इसके अंदर ही सब कुछ है। सब कुछ है, इसीलिए आज हम बद्ध जीव है माता जी। हम लोग में इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम लोग तो कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, हम लोग ऐसे एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जो भी है प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक, उसके बाद में शब्दार्थ, उसके बाद में ट्रांसलेशन, और उसके बाद में परपोर्ट। सोचिए, हम मूर्ख है, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो वो तात्पर्य बस इतना क्लियर कर देते हैं। खाली हमें क्या करना है, प्रयत्न करना है, समझना है और आपस में डिस्कस करना है। तो अवश्य हम अपनी भक्ति में कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें जरा भी डाउट नहीं है। और फिर भगवान ने तो गारंटी ले लिया है कि मेरी न में भक्ता प्रणश्यति, फिर घबराना क्या है। तो भगवान ने हमको गुरु भी दे दिया, शास्त्र भी दे दिया, सारी व्यवस्था कर दी, तो हमको सब लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जी एक छोटा सा, हाँ प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु, अरुण प्रभु। तो जी ये जो अध्याय 6 हम लोग कर रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग में जो व्यास देव जी ने नारद जी से जो क्वेश्चन किया ना, हाँ प्रभु, तो वहां पे जैसे क्वेश्चन में था, 2-3 क्वेश्चन था। एक तो था कि आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, हाँ और फिर दूसरा था कि आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया। हाँ प्रभु। और तीसरा क्वेश्चन उसी में है कि और यथा समय आपने अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। हाँ प्रभु। ये जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, पुराने शरीर त्याग कर ये शरीर कैसे प्राप्त किया। तो इससे पहले वाले अध्याय में तो नारद मुनि का जन्म और कार्यकलाप के बारे में बात हुआ, तो उनका ये कोई अलग शरीर है, इस टाइप का बात आया था क्या इससे पहले? मतलब ऐसा कोई बात तो आया नहीं, तो शरीर के बारे में उन्होंने क्यों पूछा कि भी पुराने शरीर। प्रभु इसका हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कि पहला जो शरीर, यह शरीर क्या प्राप्त किया। सब लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो शरीर ब्रह्मा जी के दूसरे दिन, माने ब्रह्मा जी का पहला दिन खत्म हो करके वहां पर नारद मुनि जी ने अपना वो भौतिक शरीर त्याग किया, और ये जो अभी शरीर प्राप्त किया है, ये जो ब्रह्मा जी का जो शरीर है, वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यह शरीर प्राप्त किया का मतलब हुआ है, ये जो शरीर प्राप्त है ब्रह्मा जी का कोई नॉर्मल शरीर नहीं है, ये बहुत दिव्य शरीर है। इसीलिए ब्रह्मा जी, आप लोगों ने कभी भी ये चीज स्टडी किया है कि ब्रह्मा जी एक हैं जो कि
भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कभी भी किसी समय जा सकते हैं। ब्रह्मा जी या नारद मुनि? सॉरी नारद मुनि, नारद सॉरी मुनि। सॉरी सॉरी नारद हाँ। मुनि। नारद मुनि पाताल से हाँ, लेकर करके हाँ। पूरे गोलोक धाम तक, वैकुंठ तक हरि ब्रह्मा बोल। जी नारद जी जा सकते हैं। हरि बोल। उनको भगवान ने ये इस जन्म में एक, हाँ ठीक है ना प्रभु? प्रभु जी आंसर तो अभी मिल गया, अभी जो अपने डिस्कस किए लास्ट, उसमें लास्ट वाला जो अपने प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन हाँ। किया आप, क्योंकि वहां पे वो आंसर तो आ गया। मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्यों आया, मैं ये बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन कैसे आया ये क्वेश्चन, प्रभु? आपकी कैसे आया? आवाज पूछ रहे कि क्वेश्चन कैसे आया, शरीर त्यागने वाला क्वेश्चन कैसे आया ये वाला? ये तो नारद जी खुद ही बोल रहे हैं ना प्रभु। अच्छा, आई थिंक वो दासी पुत्र वाले की स्टोरी ये तो अलग हो गई, नारद जी उसके बाद खुद ही वाला बोल रहे नारद मुनि जी का एक दूसरा आ गया ना। नारद मुनि जी दो हो गए, एक दासी पुत्र वाले पहले और उसके कल के बाद फिर दूसरे वाले एक नारद मुनि। तो ये हाँ। व्यासदेव जी को ये नारद मुनि, ये वाले नारद मुनि हाँ। सुना रहे जो पूरे हर जगह पहले- विचरण कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरि बोल। हाँ प्रभु, हरे प्रभु कृष्ण। अभी कैसे आवाज कट रही है, मेरे को ही सुन रहा है कि सबका ऐसा हो नहीं रहा प्रभु है? जी आवाज क्लियर है, ठीक है, आप बताइए, बोलिए। अरुण प्रभु ये हाँ, आवाज प्रभु। ऐसी नहीं समझ में आ रही है, कट रही है। नहीं तो फिर अभी कल क्लियर कर। है? हाँ प्रभु जी, नहीं होता तो कल कर लेंगे अपने, कोई बात। नेटवर्क इशू होगा आपका प्रभु जी। आवाज तो क्लियर आ रही है प्रभु जी, आप बताइए, बोलिए। प्रभु मेरा इंटरनेट कनेक्शन, मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई दिया अभी जो लास्ट में बोला। एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्रभु प्लीज। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ, अभी सुनाई दे रहा है क्या प्रभु जी? हाँ अभी क्लियर है प्रभु। मेरा ये था कि व्यासदेव जी ने अचानक नारद मुनि से ये क्वेश्चन क्यों किया कि आपका पुराना शरीर छोड़ के आपने नया शरीर कैसे प्राप्त किया, तो उनको कैसे पता चला कि ये पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर में आ गए हैं? ये बात कहाँ से आई, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था। शुरू में ही तो उन्होंने बताया ना नारद जी ने कि पिछले कल्प में मैं ऐसा था। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु ये एकदम शुरू होता क्लियर। हाँ ठीक है खुद ही वही उन्होंने बताया। हाँ ठीक। हाँ प्रभु ठीक है हरे ना? हाँ, सॉरी प्रभु थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था ये इधर। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद सर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, सभी भक्तों मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रोग्राम को यहाँ बिता देते, कल फिर साथ में। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु जी के लिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।